ग्रैनी आज एक समुद्री लुटेरे के शिप पर बैठी हुई है। इस समुद्री लुटेरे का नाम कालिया है। कालिया कहता है, ग्रैनी क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि इस मैप के हिसाब से हमें यहीं पर आना है? सोच समझ कर ही बोलना, क्योंकि हम 1000 किलोमीटर से आ रहे हैं। ग्रैनी कहती, चिंता मत करो, मैं जानती हूँ ये मैप तुम्हारा कहाँ लेकर जा रहा है और मैं तुम्हारे खजाने तक तुम्हें पहुँचा कर रहूंगी। चिंता मत करो और मुझ पर भरोसा करो। और इनकी बोट आकर एक जगह पर रुकती है। ग्रैनी कहती, चलो अब हमें यहाँ से आगे जाना होगा। और कालिया और ग्रैनी एक मधुमक्खी पर बैठ जाते हैं और ये लोग एक पिरामिड के बाहर उतरते हैं, जहाँ पर मम्मी इनका इंतजार कर रही होती है। मम्मी कहती है, कालिया कैसे हो तुम? ग्रैनी ने मुझे बताया था कि तुम एक खजाने की खोज में हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि वो खजाना मिलना इतना आसान नहीं है। कालिया कहता है, लेकिन वो खजाना तो यहीं पर है। मम्मी कहती, हाँ, लेकिन वो खजाना शापित है और उस खजाने को लेने के लिए तुम्हें एक जादुई छड़ी और 3 जादुई पत्थरों की जरूरत होगी। कालिया राजा कहता, ठीक है, लेकिन तब तक क्या मैं उस खजाने को देख सकता हूँ? और ये तीनों पिरामिड के नीचे एक गुफा के अंदर जाने लगते हैं और आ जाते हैं एक कमरे के अंदर, जहाँ पर उस खजाने का बॉक्स रखा होता है। मम्मी कहती, यहाँ पर तुम 3 स्टोन्स की जगह देख पा रहे हो। वो तीनों जादुई पत्थरों को हमें यहाँ पर रखना होगा और जादुई छड़ी की मदद से एक मंत्र बोलकर इस खजाने को पा सकते हो तुम। कालिया कहता है कि वो जादुई पत्थर और वो जादुई छड़ी हमें मिलेगी कैसे? मम्मी कहती, इसकी चिंता तुम मत करो, तुम मेरी शक्तियाँ बढ़ाने में मदद कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी भी मदद करूंगी। मेरे पास एक प्लान है। और इधर गुल्ली बुल्ली, शॉन, रॉड और बाबा ट्रेन में बैठकर अपनी छुट्टियों के लिए निकले हैं। शॉन कहता है, बाबा, बड़े दिनों बाद हम छुट्टियों के लिए निकले हैं। गर्मियां शुरू हो चुकी हैं और इससे बेहतर टाइम हो ही नहीं सकता है छुट्टियां मनाने के लिए। रॉड कहता है, सही कह रहे हो शॉन, आजकल गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। अच्छा हुआ हमने छुट्टियां ले ली। बाबा कहते हैं, बहुत सारी कैंपिंग करेंगे हम। और तभी इनकी ट्रेन स्टेशन पर आकर रुक जाती है और ये सभी लोग नीचे उतर आते हैं। गुल्ली कहता है, बाबा ये देखिए, यहाँ पर पानी पूरी की दुकान है, लेकिन यहाँ पर कोई आदमी नहीं है। तभी वहाँ पर एक आदमी चलता हुआ आता है। हाँ बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? कितनी पानी पूरी लगा दूं? बाबा कहते हैं, गुल्ली बुल्ली और शॉन, अभी पानी पूरी खाना ठीक नहीं है, अभी अभी हम ट्रेन से उतरे हैं। रॉड कहता है, क्या आपके पास में नारियल पानी है? हमें काफी प्यास लग रही है। शॉन कहता है, हाँ, नारियल पानी अच्छा होगा। जी बिल्कुल। और ये सभी लोग वहाँ पर नारियल पानी पीते हैं। तभी बाबा की नजर स्टेशन के नाम पर पड़ती है। बाबा कहते हैं, ये तो गलत स्टेशन है गुल्ली बुल्ली और शॉन। बाबा कहते हैं, रॉड, हम गलत जगह पर उतरे हैं, हमें अगले स्टेशन पर उतरना था। लेकिन तभी ट्रेन की आवाज आती है और वो ट्रेन वहाँ से आगे बढ़ जाती है। रॉड कहता है, अरे नहीं बाबा, ट्रेन तो चली गई। वो आदमी कहता है, आप लोगों को अगले स्टेशन पर जाना है ना, अभी 5 मिनट रुकिए, यहाँ पर एक लोकल ट्रेन आती होगी, वो आपको ले जाएगी अगले स्टेशन तक। बाबा कहते हैं, तुम काफी समझदार आदमी लगते हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और तभी सच में वहाँ पर एक दूसरी ट्रेन आ जाती है और ये ट्रेन देखने में काफी छोटी होती है और गुल्ली बुल्ली, शॉन, बाबा और रॉड उस ट्रेन के अंदर बैठ जाते हैं। बाबा कहते हैं, अगला स्टेशन आने में कम से कम 1 घंटा लगेगा, मुझे लगता है हमें यहीं पर सो जाना चाहिए। और गुल्ली बुल्ली, शॉन, बाबा और रॉड उसके अंदर सो जाते हैं। और तभी बाबा की नींद खुलती है और बाबा ट्रेन से बाहर देखते हैं। बाबा कहते हैं, अरे नहीं, ये ट्रेन हमें कौन सी जगह पर लेकर आई है? और बाबा सभी को होश में लेकर आते हैं। बाबा कहते हैं, हमें उतरना चाहिए, ये ट्रेन न जाने हमें कहां पर लेकर आ गई है। और गुल्ली बुल्ली, बाबा, रॉड और शॉन उस ट्रेन से नीचे उतरते हैं और ये लोग अपने आप को पाते हैं एक डेजर्ट के अंदर। रॉड कहता है, बाबा, हम यहाँ पर कैसे आ गए? यहाँ पर तो कोई रेलवे स्टेशन भी नहीं है और न ही रेल की पटरियां हैं, ये ट्रेन आखिर यहाँ पर आई कैसे? बाबा कहते हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता है, मुझे लगता है हम किसी दूसरी दुनिया में आ चुके हैं। रॉड कहता है, हाँ, ऐसा हो तो सकता है बाबा। और गुल्ली बुल्ली, शॉन, रॉड और बाबा एक बोट के अंदर बैठ जाते हैं और उस छोटी सी नदी को पार कर लेते हैं। बाबा कहते हैं, गुल्ली बुल्ली और शॉन, तुम लोग इस छोटी सी झोपड़ी के अंदर बैठो, मैं और रॉड देख कर आते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है और यहाँ से वापस कैसे जा सकते हैं। गुल्ली कहता है, ठीक है बाबा, हम लोग यहीं पर आपका इंतजार करेंगे। और बाबा और रॉड वहाँ से अंदर जाने लगते हैं। रॉड कहता है, ये रेगिस्तान है बाबा, यहाँ पर सिर्फ रेत ही रेत है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई रहता भी होगा। बाबा कहते हैं, इस जगह के पीछे कोई ना कोई राज छुपा है रॉड, यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। और बाबा और रॉड चलते हुए एक पिरामिड के पास आ जाते हैं और तभी वहाँ पर एक कैट आती है। वो कैट कहती है, तुम लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर मम्मी का राज चलता है। रॉड कहता है, अरे नहीं, यहाँ पर क्या मम्मी रहती है? कैट कहती है, हाँ, मेरा काम था तुम्हें बताना, अब इसके आगे तुम्हें जो करना है वो करो। और वो कैट वहाँ से इतना कहकर चली जाती है। बाबा कहते हैं, मैंने बोला था यहाँ पर कोई ना कोई राज छुपा है रॉड, आओ इस पिरामिड के अंदर चलते हैं। और बाबा रॉड उन पत्थरों को पार करते हुए पिरामिड के अंदर आ जाते हैं और तभी वहाँ पिरामिड के बाहर ग्रैनी आ जाती है।
ग्रैनी कहती है कौन हो तुम लोग और यहाँ पर क्या कर रहे हो। रॉड और बाबा पीछे मुड़कर देखते हैं। रॉड कहता है पता नहीं कैसे हम इस दुनिया में आ गए, क्या तुम हमें यहाँ से निकलने का रास्ता बता सकती हो। ग्रैनी कहती है चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी इस दुनिया से निकलने में, चलो आ जाओ मेरे पीछे। और बाबा और रॉड उस पिरामिड से बाहर निकलते हैं। रॉड कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, हमें पता नहीं था कि हमें कहाँ जाना है, इसलिए हम इसके अंदर चले गए थे। ग्रैनी कहती है चलो कोई बात नहीं, अच्छा है कि तुम सही टाइम पर बाहर निकल आए। बाबा कहते हैं ऐसा क्यों, इसके अंदर ऐसा क्या है। और तभी उस पिरामिड के अंदर से कुछ आवाज आती है और ये लोग देखते हैं कि उस पिरामिड के अंदर से एक क्रोकोडाइल बाहर आ रहा होता है। और तभी ग्रैनी कोई मंत्र पढ़ती है और उस पिरामिड का दरवाजा बंद हो जाता है। रॉड कहता है तुमने सच में हमें बचा लिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रैनी कहती है देखा, चलो अब आ जाओ मेरे साथ। और ग्रैनी बाबा और रॉड को मम्मी के पास लेकर आती है। रॉड कहता है अरे नहीं, ये तो मम्मी है, तुम हमें मम्मी के पास क्यों लेकर आ गई। ग्रैनी कहती है अरे डरो मत, ये तुम्हारी मदद करेगी यहाँ से निकलने में। मम्मी कहती है हाँ डरो मत तुम लोग, मैं तुम लोगों की हेल्प करूंगी, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। बाबा कहते हैं क्या चाहिए तुम्हें, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। मम्मी कहती है इस दुनिया से वापस जाने के लिए तुम्हें कुछ खास शक्तियों की जरूरत होगी और वो सिर्फ एक जादुई छड़ी की मदद से हो सकता है। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग उस जादुई छड़ी को ढूंढ कर लाओ और साथ ही साथ तुम्हें 3 जादुई पत्थर भी ढूंढने होंगे। दरअसल वो जादुई छड़ी मेरी ही है जो कि बहुत टाइम पहले खो गई थी। बाबा कहते हैं हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम सच कह रही हो। मम्मी को तभी गुस्सा आ जाता है और तभी मम्मी रॉड को अपना दोस्त बना लेती है। मम्मी कहती है सुनो बाबा, मुझे वो जादुई छड़ी चाहिए ही चाहिए और हम में से कोई भी उस छड़ी को छू नहीं सकता है क्योंकि हम सभी पर श्राप है। अगर तुम वो जादुई छड़ी मेरे लिए लेकर आओ तो मैं तुम्हें बहुत सारा खजाना दूंगी। कालिया कहता है और मेरे पास भी बहुत सारा खजाना है, तुम जाओ वो छड़ी लेकर आओ और उसके साथ साथ वो पत्थर भी लेकर आना। बाबा कहते हैं ये तुमने अच्छा नहीं किया, रॉड को तुमने अपना दोस्त बना लिया, अब ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हारी मदद करनी होगी, चलो बताओ क्या करना है मुझे। कालिया राजा कहता है रॉड जाओ और काला योद्धा को लेकर आओ। और रॉड वहां से जाने लगता है काला योद्धा को लेने। और थोड़ी ही देर में रॉड एक मंदिर के पास पहुंच जाता है और तभी रॉड के सामने एक क्रोकोडाइल आ जाता है। तुम इस मंदिर के पास नहीं जा सकते हो, ये मंदिर हमारा है और हम इसकी रक्षा करते हैं। और तभी उस क्रोकोडाइल के सर पे एक कोकोनट गिरता है। रॉड कहता लो पहले तुम खुद को तो संभालो, उसके बाद में मेरा सामना करना। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, मुझे अपनी टीम को बुलाना ही होगा। और तभी रॉड के चारों तरफ बहुत सारे मगरमच्छ आ जाते हैं। अब डर रहे हो कि नहीं मुझसे। रॉड कहता तुम्हें क्या लगता है तुम लोग मुझे डरा सकते हो। और तभी वो क्रोकोडाइल उस पर जंप करता है और रॉड जाकर पीछे गिर जाता है। रॉड कहता है मैं तुमको हल्के में ले रहा था। और रॉड उस क्रोकोडाइल का सामना करता है और वो क्रोकोडाइल जाकर एक पेड़ से टकरा जाता है। तुमने हमारे मालिक को गिरा दिया। और तभी वो सारे क्रोकोडाइल रॉड को घेर लेते हैं और वो सारे जंप करते हैं, लेकिन रॉड उन सभी को पीछे गिरा देता है और वो सारे वहां से भाग जाते हैं। रॉड कहता है ये आए थे मेरे सामने, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मेरा वार्म अप हो गया। और रॉड उस मंदिर के पास आता है। रॉड कहता है ये मंदिर तो बड़ा ही सुंदर है। और रॉड उस मंदिर के अंदर चला जाता है और अंदर देखता है कि काला योद्धा सो रहा होता है। रॉड कहता है काला योद्धा तुम्हारी नींद पूरी हो गई क्या, तुम्हें मम्मी ने बुलाया है। और तभी रॉड बाहर आकर गिरता है। काला योद्धा कहता है अभी अभी मैं सोने गया था, इतनी दूर से आकर अब मैं रेस्ट करने वाला था, लेकिन तुमने आकर मेरी नींद खराब कर दी। रॉड कहता है लगता है इसके भी नाटक हैं। काला योद्धा रॉड के पास आता है। रॉड कहता है मेरी बात मानो और मेरे साथ चलो। तुम्हें क्या लगता है तुम बस ऐसे बोलोगे और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा? ऐसा नहीं होता है, तुम्हें पहले अपने आप को साबित करना होगा। और तभी रॉड काला योद्धा को एक पंच करता है। काला योद्धा कहता है तुम तो बुरा ही मान गए, मैं तो ये कह रहा था कि मुझे भूख लगी है। रॉड कहता है तो ऐसे बोलो ना, तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ नारियल लेकर आता हूँ। काला योद्धा कहता है ठीक है, अब से तुम मेरे दोस्त हो, बताओ क्या करना है मुझे। और रॉड काला योद्धा को लेकर मम्मी के पास आता है। ग्रैनी कहती कमाल कर दिया तुमने तो रॉड, तुम इसको इतनी आसानी से लेकर आ गए। मम्मी कहती काला योद्धा तुम इस बाबा के साथ जाओ और मेरी जादुई छड़ी ढूंढ कर लाओ और साथ ही साथ मेरे 3 जादुई पत्थर भी। काला योद्धा कहता है वो तो ठीक है, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। मम्मी कहती है उसके बदले में मैं तुम्हें थोड़ा सा खजाना दूंगी और मैंने सुना है कि तुम्हें कोकोनट पसंद है, तो तुम्हारे पास में रोज कोकोनट पहुंच जाएंगे। काला योद्धा कहता है ठीक है। और बाबा और काला योद्धा जाने लगते हैं मम्मी की जादुई छड़ी और वो 3 पत्थर ढूंढने। और इधर गुल्ली बुली और शॉन ने अपने लिए एक छोटा सा हट बना लिया होता है और इन लोगों ने अपना सामान बाहर निकाला है। बुल्ली कहता है गुल्ली और शॉन अब टाइम हो चुका है हमें बाबा और रॉड के पास जाने का, उन्हें आए हुए काफी टाइम हो चुका है। शॉन कहता है हाँ बुल्ली, हम तीनों इस रोबोट के अंदर होंगे और यहाँ से बिना हिले ही इस रिमोट से सब कुछ कंट्रोल कर रहे होंगे। गुल्ली कहता है क्या तुम लोग तैयार हो, चलते हैं देखने की बाबा और रॉड को इतना टाइम क्यों लग रहा है। और तभी ये लोग अपने रोबोट को एक्टिवेट करते हैं। चलो सब कुछ तैयार है और हमारी बैटरी भी फुल है। और गुल्ली बुली और शॉन वहां से जाने लगते हैं बाबा और रॉड को ढूंढने के लिए।
और गुल्ली बुली और शॉन अभी जा ही रहे होते हैं कि तभी उन लोगों को वहाँ पर एक एलिफेंट दिखाई देता है। शॉन कहता है गुल्ली वो देखो वहाँ पर एक एलिफेंट दिखाई दे रहा है, चलो उससे जाकर पूछते हैं कि यहाँ पर ऐसा क्या है और क्या इसने बाबा और रॉड को देखा है। और गुल्ली बुली और शॉन उस एलिफेंट के पास आते हैं। शॉन कहता है हाथी भाई कैसे हैं आप, क्या आप हमें ये बता सकते हो ये कौन सी जगह है और क्या आपने किसी इंसान और आइसक्रीम आदमी को देखा है। वो हाथी कहता है कैसे हो तुम लोग, क्या नाम है तुम्हारा, वैसे तुम इंसान तो नहीं लगते हो और यहाँ पर कैसे हो। गुल्ली कहता है ये तो हमें भी नहीं पता कि हम यहाँ पर कैसे आ गए, मुझे लगता है किसी जादुई जाल से हम यहाँ पर आ चुके हैं। खैर ये सब छोड़िए, हमारे दो दोस्त यहाँ पर आए थे और वो ढूंढने गए थे कि यहाँ पर ऐसा क्या है, कौन सा माया जाल है ये, लेकिन अब तक वो आए नहीं है। क्या आपने यहाँ पर किसी को देखा है। एलिफेंट कहता नहीं, वैसे इस जगह पर कोई रहता नहीं है, लेकिन मैंने सुना यहाँ पर मम्मी रहती है, क्या तुमने मम्मी कभी देखी है। गुल्ली कहता मम्मी, क्या ये जगह मम्मी की है। एलिफेंट कहता है वैसे मुझे भी पता नहीं है, ये बस कहानियां सुनी है मैंने, लेकिन हाँ यहाँ पर बहुत सारे पिरामिड जरूर हैं। शॉन कहता है क्या आप हमें वहाँ पर लेकर जा सकते हो। एलिफेंट कहता है ठीक है, आ जाओ मेरे ऊपर बैठो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ पिरामिड्स के पास। और गुल्ली बुली और शॉन उस एलिफेंट पर बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं और वो एलिफेंट इन लोगों को एक नदी के पास लेकर आता है। एलिफेंट कहता है ये देखो सामने ये तुम्हें एक छोटी सी नदी दिखाई दे रही है, तुम्हें इस नदी को पार करके जाना होगा, यहाँ पर एक झूला भी है, तुम इसकी मदद से जा सकते हो। शॉन कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुल्ली कहता है शॉन और बुल्ली चलो आ जाओ। और गुल्ली बुली और शॉन उस नदी को पार कर लेते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हाथी भाई। वो एलिफेंट कहता है चलो आगे जा सकते हो अब तुम लोग, सीधे चलते जाना, तुम्हें पिरामिड्स दिख जाएंगे। और गुल्ली बुली और शॉन अपने सफर में आगे बढ़ते हैं। इधर मम्मी रॉड से कुछ सवाल पूछती है। रॉड ये बताओ क्या तुम्हारे साथ में इस दुनिया में कोई और भी आया था। रॉड कहता है हाँ, यहाँ पर 3 लड़के हमारे साथ आए थे, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो इधर नहीं आने वाले हैं, लेकिन हाँ उनके पास एक रोबोट जरूर है, उस रोबोट के जरिए वो यहाँ पर जरूर आ सकते हैं। ग्रैनी कहती है अरे वाह रोबोट, क्या तुम लोगों के पास रोबोट था। रॉड कहता है हाँ, लेकिन वो कोई खिलौना नहीं है ग्रैनी, उस रोबोट को वो लड़के कंट्रोल कर रहे होते हैं और उसमें काफी शक्तियां हैं। मम्मी कहती है ग्रैनी तुम ग्रैंडपा को यहाँ पर बुलाओ, ग्रैंडपा को हम भेजेंगे उस रोबोट से लड़ने के लिए। ग्रैनी कहती है अरे वो बूढ़ा हो चला है, उसके पास इतनी ताकत नहीं बची है। मम्मी कहती है कोई बात नहीं, मुझे फिर भी उस पर भरोसा है, उसे यहाँ पर बुलाओ। और तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आता है। ग्रैंडपा कहता है कैसी हो मम्मी और मुझे कैसे याद किया, ग्रैनी ने मुझे फोन किया था। मम्मी कहती हाँ ग्रैंडपा, तुम पुराने मंदिरों के पास जाओ और अगर कोई वहाँ से आता हुआ दिखे तो उसे वहीं पर रोक देना। ग्रैंडपा कहता है ठीक है, लगता है कोई भारी मिशन चल रहा है। ग्रैनी कहती हाँ अब जाओ तुम यहाँ से। हाँ हाँ ठीक है जाता हूँ। और ग्रैंडपा वहाँ से जाने लगता है पुराने मंदिरों की तरफ। और चलते चलते ये लोग एक दूसरी जगह पर पहुंचते हैं। शॉन कहता है ये हुई ना बात, मुझे लगता है हम लोग सही जगह पर आए हैं, बाबा और रॉड यहीं पर आए होंगे। गुल्ली कहता है यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, चलो एक एक करके इनमें चेक करते हैं। लेकिन तभी ये देखते हैं कि इनके सामने से कोई आ रहा होता है और अरे ये तो ग्रैंडपा है और ग्रैंडपा अपने बिल्ली पर बैठकर आ रहा है। ग्रैंडपा कहता है कौन हो तुम लोग और तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम किसकी परमिशन से यहाँ पर आए हो। बुल्ली कहता है हमें किसी की परमिशन नहीं चाहिए यहाँ पर आने के लिए और वैसे भी हमें कोई शौक नहीं था, न जाने हमारी ट्रेन यहाँ पर कैसे आ गई, बड़ी अजीब सी जगह है ये। ग्रैंडपा कहता है तुम यहाँ पर नहीं आ सकते हो, वैसे भी तुम इंसान नहीं हो और ना ही कोई जानवर, तुम एक रोबोट हो। शॉन कहता है अरे वाह तुम्हें रोबोट के बारे में भी पता है। और तभी ग्रैंडपा अपनी शक्तियां इस्तेमाल करता है, लेकिन ये लोग नीचे बैठ जाते हैं। शॉन कहता है वाह तुम्हारे पास शक्तियां भी हैं। ग्रैंडपा कहता है लगता है तुम ऐसे नहीं मानने वाले हो और ग्रैंडपा अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। शॉन कहता है बस हो गया तुम्हारा, अब जल्दी रास्ता खाली करो। और गुल्ली बुली और शॉन वहां से ग्रैंडपा को भगा देते हैं। ये तो बड़ा ही आसान निकला। लेकिन तभी ग्रैंडपा की कैट कुछ करती है और गुल्ली बुली और शॉन के रोबोट की बैटरी चली जाती है। शॉन कहता है अरे नहीं, हमारी बैटरी तो फुस हो गई, हाथी भाई क्या तुम यहाँ पर हो। और ग्रैंडपा की कैट भी वहां से चली जाती है। और तभी वहां पर वो एलिफेंट वापस आ जाता है। एलिफेंट कहता है ये क्या हो गया इस रोबोट को, इसको तो मैं अभी अभी छोड़कर आया था, मुझे लगता है इसने किसी से जरूर कोई पंगा ले लिया होगा, अभी नया नया आया है, लेकिन मैं इसकी मदद करूंगा। इसने बताया था कि ये एक रोबोट है और ये बैटरी पर चलता है और इसे बिजली की जरूरत होती है, मेरे पास एक आइडिया है। और वो एलिफेंट गुल्ली बुली और शॉन के रोबोट को उठा लेता है और कहीं लेकर जाने लगता है और ये इनको एक छोटे से तालाब के पास लेकर आ जाता है। एलिफेंट कहता है मछली भाई कहाँ पर हो तुम, आज मुझे तुम्हारी जरूरत है। और तभी उस तालाब के अंदर से एक मछली बाहर निकलती है। एलिफेंट कहता है मछली भाई तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी की पावर की जरूरत है, याद है तुमने मुझे बताया था कि तुम एक इलेक्ट्रिक फिश हो। और तभी उस फिश के अंदर से एक इलेक्ट्रिक शॉक निकलता है और जाकर गुल्ली बुली और शॉन के रोबोट को लगता है और इनकी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है और वो रोबोट वापस खड़ा होता है। शॉन कहता है अरे वाह हमारी बैटरी तो फुल चार्ज हो गई, शुक्रिया तुम्हारा हाथी भाई, तुम सच में कमाल के हो।
एलिफेंट कहता है तुम लोग ठीक तो हो ना, और अगर शुक्रिया करना है तो इस मछली का करो, इसने ही तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक देकर तुम्हारी बैटरी चार्ज की है। गुल्ली कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मछली भाई, और वो फिश वापस तालाब के अंदर चली जाती है। बुल्ली कहता है अब हमें यहाँ से जाना होगा हाथी भाई, हम तुमसे वापस मिलेंगे, और गुल्ली बुल्ली और शॉन वापस वहां से निकल जाते हैं। और इधर बाबा काला योद्धा के साथ चलते हुए एक केव के अंदर आ चुके होते हैं। बाबा कहते काला योद्धा हम यहाँ पर क्यों आए हैं, ये जगह थोड़ी अजीब नहीं लग रही तुम्हें? मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर कुछ मिलने वाला है। काला योद्धा कहता है बाबा वो देखो वहाँ तुम्हें एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, उसके अंदर ही हमें 2 पत्थर मिलेंगे। बाबा कहते क्या बात कर रहे हो, हमें टोटल 3 पत्थर चाहिए थे और तुम्हारे हिसाब से यहाँ पर 2 पत्थर मिलने वाले हैं हमें। काला योद्धा कहता है बिल्कुल सही, चलो आ जाओ मेरे पीछे। और बाबा और रॉड उस बॉक्स के पास आ जाते हैं। काला योद्धा कहता चलो अब एक मंत्र बोलो, जंतर मंतर। बाबा कहते हैं तुम क्यों नहीं बोल सकते हो ये, मैं क्यों बोलूं? काला योद्धा कहता है तुम भूल गए, मुझ पर भी शाप है कि मेरे द्वारा ये मंत्र काम नहीं करेगा। बाबा कहते हैं चलो कोई बात नहीं, मैं कहता हूँ जंतर मंतर। और तभी वो बॉक्स खुल जाता है और उसके अंदर से इनको 2 जादुई पत्थर मिलते हैं और बाबा उन दोनों पत्थरों को उठा लेते हैं। काला योद्धा कहता है ठीक है अब अपने बैग में इसको रख लो, चलो लास्ट पत्थर ढूंढते हैं और उसके बाद में बस वो जादुई छड़ी रह जाएगी। और बाबा और काला योद्धा वहां से जाने लगते हैं उस आखिरी पत्थर और जादुई छड़ी को ढूंढने के लिए। और तभी गुल्ली बुल्ली और शॉन चलते हुए इजिप्ट के मंदिर के पास पहुंचते हैं और ये लोग देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं, काला योद्धा, ग्रैनी, रॉड, मम्मी और कालिया राजा। और तभी इनको बाबा भी दिखाई देते हैं। बाबा और काला योद्धा ने उन तीनों पत्थरों को खोज लिया होता है और साथ ही मम्मी को वो जादुई छड़ी भी मिल चुकी है। कालिया राजा कहता है अब तो तुम्हारे पास सारी चीजें हैं, अब मेरे खजाने को बाहर निकालो। मम्मी कहती इससे पहले कि वो खजाना मैं तुम्हें दूं, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि इसके अंदर है क्या, जरूर कुछ खास होगा। कालिया राजा कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही पहचाना मम्मी, इसके अंदर एक ऐसी चीज है जिसके जरिए मेरे पास पूरी नेचर की ताकत आ जाएगी और इस धरती पर मेरे से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं होगा। और तभी मम्मी एक मंत्र पढ़ती है, जंत्रम मंत्रम, और तभी एक चाबी जाकर उस बॉक्स को ओपन करती है और ये बॉक्स तो कमाल का लगता है। और तभी वो बॉक्स ओपन होता है और उसके अंदर से निकलता है एक जादुई प्लांट। मम्मी कहती ये क्या चीज है? काला योद्धा कहता है यही तो है वो चीज, अगर तुम इस पौधे को खा लो तो तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। लेकिन तभी मम्मी के हाथ से वो छड़ी गायब हो जाती है। मम्मी कहती अरे ये क्या, मेरी जादुई छड़ी कहाँ चली गई? और वो जादुई छड़ी गुल्ली बुल्ली और शॉन के पास आ चुकी होती है। ये सभी लोग इसकी तरफ देखते हैं, तुम कौन हो और यहाँ पर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यही जादुई छड़ी तुम लोगों के बहुत काम आ रही है ना? और तभी गुल्ली बुल्ली और शॉन एक मैजिक अटैक करते हैं और मम्मी, ग्रैनी, काला योद्धा और कालिया राजा वहां से उड़कर गायब हो जाते हैं और रॉड को वापस होश आ जाता है। रॉड कहता है अरे ये सब क्या हो रहा है? बाबा कहते हैं तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया गुल्ली बुल्ली और शॉन, तुम्हारे पास इतनी ताकत कहाँ से आ गई? शॉन कहता है हमें रास्ते में एक जादुई मछली मिली थी, उन लोगों ने हमारी मदद की, मुझे लगता है उस जादुई मछली ने हमें कुछ पावर्स भी दे दी हैं और अब हमारा रोबोट और भी ज्यादा ताकतवर है बाबा। बाबा कहते हैं कमाल कर दिया तुमने तो। बुल्ली कहता है बाबा अब इस प्लांट का क्या करना है? और बाबा उस बक्से को वहां से गायब कर देते हैं। चलो अब मैंने इसको सुरक्षित जगह पर रख दिया है। और तभी बाबा वहां पर एक पोर्टल बनाते हैं। चलो अब घर चलने का टाइम हो चुका है और ये सारे लोग उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। और गुल्ली बुल्ली, बाबा, शॉन और रॉड वापस अपने घर पर पहुंच जाते हैं। शॉन कहता है ये जर्नी तो हमारी काफी लंबी हो गई बाबा, हम अपनी ट्रिप के लिए गए थे और हम किसी और ही ट्रिप से वापस आ रहे हैं। बाबा कहते बात तो सही कह रहे हो शॉन, मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना एडवेंचर होगा हमारे सफर में। रॉड कहता है हाँ वो तो है, लेकिन मुझे ज्यादा कुछ याद ही नहीं है। बुल्ली कहता है क्योंकि रॉड तुम किसी और के दोस्त बन गए थे और तुम उनकी ही बातें मान रहे थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। गुल्ली कहता है हाँ हमारे ये रोबोट हमेशा कमाल कर देता है। बाबा कहते हैं हाँ मुझे भी ऐसा एक रोबोट चाहिए, मेरी शक्तियों से ज्यादा आगे चल रहे हो तुम लोग गुल्ली बुल्ली और शॉन। शॉन कहता है आपके लिए भी हम एक नया रोबोट मंगाएंगे। हे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि जैसे ही मैं ऐसी और वीडियोस अपलोड करूं तो आप उसको सबसे पहले देख सकें।